नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एक चीज़ इस समय बड़ी दुविधा की उत्पन्न हो गई है कि सुपर टेट वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो बिल्कुल बच्चों को निराश कर रहे हैं, करें कि अरे अब तो ये वैकेंसी आनी ही नहीं है, डीएलएड या फिर बीटीसी जो पहले था ये बंद कर दिया जाएगा, सारी चीज़ें ये तमाम हो रही है। दोस्तों, हालांकि इस टॉपिक पर मैं बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के आपको जानकारी देने की कोशिश की थी कि सुपर टेट वैकेंसी जो है वो जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन अभी विधानसभा में जिस प्रकार का बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया है, जो छात्र शिक्षक अनुपात है कि वो बढ़िया है, सही है, बल्कि शिक्षक ही ज़्यादा हैं, तो अब इस चीज़ को आधार बना के कई लोग कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं दोस्तों कि अब वैकेंसी नहीं आनी है और बिल्कुल हमारा जो भी हमने किया है, यूपी टेट सी टेट हमने क्वालिफाई किया, वो हमारा सब व्यर्थ गया। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की बातें, इस तरह की भ्रांति न फैलाएं। दोस्तों, सुपर टेट तो आएगी ही और निश्चित आएगी, समय लग सकता है लेकिन वैकेंसी आएगी, आप इतना विश्वास रखिए। यहाँ पे मुझे एक चीज़ आपको बतानी है इसी संदर्भ में। दोस्तों, मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, अमिताभ अग्निहोत्री जी आप लोग जानते हैं कि काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उनका एक डिबेट था। उसमें सरकार की तरफ से अवनीश पटेल जी जो कि एक एमएलसी हैं, वो बैठे हुए थे सरकार का पक्ष रखने के लिए, और उन्होंने एक बात कही है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि 51,112 पद आएंगे और ये पद जो हैं 51,112, ये 51,112 पद आएंगे और जल्दी आ जाएंगे। क्योंकि उम्मीद हम लोग को ये थी दोस्तों कि चूँकि इतने पदों का सरकार ने अभी 1-2 साल पहले 19 में शायद या 20 में कोर्ट के सामने हलफनामा दिया था कि इतने पद हमारे पास खाली हैं, तो यदि और पदों को वो मुकर भी जाते और पदों को छुपा जाते तो ये तो हलफनामा दे चुके हैं, एफिडेविट दे चुके हैं ये, तो ये इन पदों पे वैकेंसी तो आनी चाहिए थी लेकिन आई नहीं। अब सरकार की क्या मंशा है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है दोस्तों कि वैकेंसी आएगी ही नहीं। हमने जो भी शिक्षा प्राप्त की है, प्रोफेशनल जो हमने बीएड किया है या फिर डीएलएड किया, वो हमारा व्यर्थ गया, या फिर सीटेट या हमने यूपी टेट क्वालिफाई किया है, वो भी हमारा व्यर्थ गया। ऐसा नहीं है, आप विश्वास रखिए, वैकेंसी आएगी, समय लग सकता है। क्यों आएगी, मैं एक आपको यहाँ पे बात बताना चाहूँगा। उसी डिबेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा। जब उनसे सवाल पूछा गया कि इन विद्यार्थियों का भविष्य क्या है, तो अवनीश पटेल जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक एमएलसी हैं और सरकार का पक्ष रखने के लिए उस डिबेट में बैठे थे, तो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि ये डाटा जो विधानसभा के अंतर्गत दिया गया है, जो विधानसभा के अंदर दिया गया था, ये डायनेमिक है, ये डायनेमिक डाटा है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, डायनेमिक डाटा का हम क्या अर्थ लगाएं। डायनेमिक डाटा, उन्होंने कहा कि जो डाटा दिया गया है छात्र शिक्षक अनुपात का, जो ये डाटा दिया गया है ये डायनेमिक है। तो डायनेमिक का क्या मतलब है कि ये डाटा फाइनल नहीं है, इस डाटा की भी समीक्षा होगी। अब वहाँ पे तो प्रश्न का उत्तर, प्रश्न से बचने के लिए, उसका जवाब देने के लिए ये सारी चीज़ें कर दी गई, लेकिन डाटा को उनका डायनेमिक कहना कि ये डाटा फाइनल नहीं है, स्टैटिक डाटा ये नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि पद हैं और सरकार की जो भी मजबूरी हो, चाहे कोर्ट में भी कई मामले हैं, तो सरकार चाहती हो कि सारे का निस्तारण हो जाए, तो फ्रेश वैकेंसी कराई जाए। तो वैकेंसी तो आएगी दोस्तों, समय बताना इस समय मुश्किल है, शायद अगले वर्ष के प्रारंभ में, 2023 के प्रारंभ में देखने के लिए मिले, लेकिन वैकेंसी आएगी। ज़रूरत इस बात की है। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ मैं आपको और बताता हूं दोस्तों, यदि वैकेंसी जल्दी आ जाती है तो ये मान के आप चलिए कि पद कम आएंगे। क्यों आएंगे, इसका कारण है चूँकि सरकार के ऊपर भी काफ़ी दबाव है, तमाम धरना प्रदर्शन चल रहे हैं छात्रों की तरफ से। यदि सरकार उस दबाव में वैकेंसी लाती है तो पद काफ़ी कम आएंगे। 17,000 सतीश चंद्र मिश्रा जी जब बेसिक शिक्षा मंत्री थे तो 17,000 पदों का, चुनाव के ठीक पहले 17,000 पदों का उन्होंने कहा था कि ये 17,000 पदों पे आएगी। यदि विद्यार्थी ज़्यादा दबाव बनाते हैं और सरकार को मजबूरन वैकेंसी लानी पड़ती है तो वो इसी के आसपास आएगी, और ये पद अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए दोस्तों नाकाफ़ी हैं। यानी ये पद होगा तो कितने लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। आप लोगों की संख्या इस समय दोस्तों करीब 10 से 15 लाख के बीच है,
और वैकेंसी यदि 1 लाख के करीब नहीं आती है तो फिर उसका बहुत मतलब नहीं होगा, अधिकांश बच्चे हमारे छूट जाएंगे। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी पे फोकस दे रहिए दोस्तों, अपनी तैयारी आप करते रहिए। हालांकि बहुत मुश्किल चीज़ है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। मुश्किल चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं आपकी बात, आपकी मना स्थिति मैं समझ सकता हूँ। मैं भी आपके बीच का ही भाई हूँ और जानता हूँ कि इंतज़ार करना कितना मुश्किल है। जहाँ पे कोई भर्ती की नोटिफिकेशन नहीं है, विज्ञापन नहीं है, तो फिर पढ़ाई में मन लगाना थोड़ा सा दुष्कर जरूर है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि वैकेंसी आएगी और आप ये मान के चलिए कि शायद अगले वर्ष के शुरू में वैकेंसी आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस समय 1 लाख के लगभग 97,000 पदों की, जिन 97,000 पदों की बात हो रही है, तो उतने पद यदि आ जाते हैं तो आप में से, हम में से जो भी हैं, उनका अधिकांश का सिलेक्शन हो जाएगा। हम में से मैंने ये कहा दोस्तों कि मैं भी अपने आप को आपके ही बीच का मानता हूँ, आपका ही भाई मानता हूँ। कहीं ना कहीं आपके लिए मन में एक रहता है दोस्तों कि आप भी इस सर्विस में आए और अपना योगदान प्रस्तुत करें। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते फिर से आपको यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। वैकेंसी तो आएगी ही, और वैकेंसी यदि लेट आती है, ज़्यादा पदों पे आती है, तो यही हमारे लिए सही भी रहेगा। तो बस इजाज़त दीजिए, नमस्कार।